सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे वीज़ा एंड ट्रैवल विद हरप्रीत। अगर आप दुबई में हो, दुबई में काम कर रहे हो, अगर आप दुबई से यूके जाना चाहते हो तो ये शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि रिसेंटली हमारा एक वीज़ा आया है किसी क्लाइंट का। वो 4-5 महीने से दुबई में रह रहे थे, तो दुबई से हमने यूके का वीज़ा अप्लाई किया तो उनका वीज़ा 14-15 दिन में आ गया था। तो क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आप क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो, वो सारी बात आप आज हम आपसे बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो में पूरा जुड़े रहते हैं लास्ट तक, आपको वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीज़ा दिखा देता हूँ। उन्होंने जो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, ये उनका वीज़ा हुआ है। और वीज़ा हम स्क्रीन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वीज़ा हम नहीं शो कर सकते वीडियो में, क्योंकि डिलीट हो जाती है वीडियोस। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है, मैंने वीडियो अपलोड करी और वीडियो डिलीट हो गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि हमने कैसे उनका वीज़ा लिया था, क्या हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड। वो इंडिया में थे पहले, इंडिया से वो दुबई गए। दुबई में मेरे ख्याल में 4 या 5 महीने वो दुबई में रह रहे थे। टूरिस्ट वीज़ा से यहाँ पे गए थे। वीज़ा उन्होंने जाके चेंज करवा लिया था, वर्क परमिट में करवा लिया था। जो उनकी जॉब की जो डेजिग्नेशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। वो एज अ मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे थे वहाँ पे। प्रोडक्ट मैनेजर हम कुछ कह सकते हैं इस तरीके। ये है कमर्शियल मैनेजर। कमर्शियल मैनेजर के जो जॉब प्रोफाइल थी वो कमर्शियल मैनेजर की थी वहाँ पे। और जो उनकी सैलरी थी वो कैश इन हैंड आ रही थी। तो हम डिटेल्स में बताते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स हमने क्या लगाए थे। सबसे पहले तो उन्होंने जो ज्वाइनिंग लेटर था वहाँ का, जो भी वो कंपनी में काम करते थे वहाँ का, जो उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर हमें दिया था जहाँ पे वो काम करते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर भी बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर बोल सकते हैं, जॉब ऑफर या जॉब का एग्रीमेंट भी हम बोल सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने हमें ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया था। उन्होंने अपनी 4-5 महीने की सैलरी स्लिप्स दी थी। और मेन बात यह है कि जो सैलरीज थी उनकी कैश इन हैंड में थी। जो सैलरी स्लिप में लिखा हुआ था वो कैश इन हैंड सैलरी थी। और कंपनी की तरफ से कंपनी के अकाउंट में से उनकी जो सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर हो रहे थे, वो कंपनी से कैश इन हैंड ले रहे थे। 8,000 दिरहम उनकी सैलरी थी। वो खुद ही अकाउंट में डलवा देते थे पैसे, अपने सेविंग अकाउंट में वो खुद पेमेंट अपनी डिपॉजिट करवा देते थे। एक फिक्स डेट पे वो डिपॉजिट करवा देते थे। तो इस तरीके से उनकी कैश इन हैंड सैलरी थी। बट वो एक्चुअल में वो हर महीने उनके अकाउंट में पैसा आ रहा था, चाहे कैश ही आ रहा था। उसके बाद उन्होंने जो जो सैलरी स्लिप थी वो भी कैश इन हैंड की थी। और उनकी एक इमरात आईडी उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करवाई थी। इमरात आईडी और उनकी जो कह सकते हैं आप, एक एक उनका रेजिडेंसी परमिट होता है, रेजिडेंसी कार्ड कोई प्रोवाइड करवाया था उन्होंने मेरे को। वो 2 चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा दी थी मेरे को। उसके अलावा जो कंपनी में वो काम कर रहे थे उस कंपनी से उन्होंने एनओसी ली थी। जॉब में से उन्होंने लीव लेटर लिया था कि उन्होंने यूके घूमने जाना है इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक। तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एनओसी टाइप हम छुट्टियों का लेटर कह सकते हैं कि लीव लेटर उन्होंने प्रोवाइड करवाया था। ये तो बेसिक से डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाए थे। उसके अलावा हमने होटल बुकिंग उनकी जो थी, होटल बुकिंग करी थी। होटल बुकिंग कंफर्म्ड करी थी, पेड नहीं थी। उसके अलावा जो जो उनकी फ़्लाइट बुकिंग थी वो भी डमी फ़्लाइट बुकिंग थी। अपॉइंटमेंट हमने ली उनकी। और एक उसके अलावा कह सकते हो आप, जो आइटनरी थी वो हमने अपनी तरफ से बनाई थी। जो उनकी ट्रैवल आइटनरी थी, डे टू डे आइटनरी, 8 या 9 दिन का ट्रैवल प्लान था उनका नवंबर का। तो वो हमने ट्रैवल प्लान उनका रेडी किया था। और उसके बाद हमने जो उनके डॉक्यूमेंट्स, हमने जो एक कवर लेटर है वो वेल प्लान्ड कवर लेटर था उनका। वो उसमें हर चीज़ जस्टिफिकेशन होती है। और डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। अगर इंडिया में आप इंडिया से फाइल लगाते हो तो आपको आईटीआरस भी चाहिए होती हैं। बट उन्होंने दुबई से फाइल लगाई है तो उनको आईटीआरस की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने आईटीआरस नहीं लगाई थी। रीज़न ये रहता है कि दुबई में इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं जाती हैं। इंडिया में आईटीआरस फिल करनी पड़ती है हर मंथ, हर साल, सॉरी, महीने में नहीं, हर साल आईटीआर जाती है। बट दुबई में ऐसा कोई रोल नहीं है कि उनको आईटीआर पे करनी पड़ती है हर साल। उनका ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहता। तो आईटीआर उन्होंने नहीं प्रोवाइड की थी। हालांकि वो मार्च से वहाँ पे रह रहे थे, मार्च अप्रैल में ही गए थे वहाँ पे। तो आईटीआर उनकी नहीं लगी थी। अगर वो उससे पहले भी 1 साल पहले भी वहाँ पे रहते तो फिर भी आईटीआर नहीं लगनी थी वहाँ पे। और दूसरी बात, तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, उनकी जो
सैलरी थी वो 8,000 दिराम उनके अकाउंट में आ रहे थे। बट इंडिया में क्या होता है कि अगर मान लो आपकी आपकी सैलरी है 50,000 यहाँ पे इंडिया में, तो आपको वो अकाउंट में डलवानी होती है सैलरी, और उसमें से ये नहीं है कि आप उसमें से 70-80% आप खर्च कर दो। ऐसे वीज़ा नहीं आता इंडिया से। बट उनकी जो सैलरी थी 8,000 दिराम में से वो 6,000 दिराम वो निकलवा लेते थे वहाँ से, जो भी दुबई की करेंसी के रहती है। 8,000 रुपीज़ मान लो आ रहे थे, और 6,000 रुपीज़ वो निकलवा लेते थे अपने अकाउंट से, मतलब वो खर्च कर देते थे। तो वो मतलब प्रॉपरली स्टेटमेंट जो उनकी थी वो मेंटेन नहीं थी, तो फिर भी दुबई से उनका वीज़ा आ गया था। तो इंडिया से वीज़ा थोड़ा सा टफ रहता है, फाइल प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई में चीज़ें कुछ और तरीके की रहती हैं, हर कंट्री का क्राइटेरिया अलग रहता है। तो उनका दुबई से वीज़ा इजीली निकल गया। यही प्रोफाइल अगर हम इंडिया से लगाते तो मेरे ख्याल में चांसेस नहीं थे वीज़ा आने के, क्योंकि आईटीआर भी नहीं थी और बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड भी नहीं थी, और सैलरी कैश इन हैंड आ रही थी, और कैश वो डिपॉजिट कर रहे थे अपने अपने जो सेविंग अकाउंट में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास वहाँ की इमरात आईडी है, अगर आपके पास वहाँ पे रेजिडेंस परमिट जो रहता है, मेरे पास 2 भेजे थे, मेरे को नहीं पता कि वहाँ पे रेजिडेंस परमिट अलग रहता है या इमरात आईडी दोनों अलग अलग होती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, अब देख लेना कि क्या चीज़ रहती है। वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर जो आपका है वो मिल जाए, आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो मिल जाए, और आपको एनओसी चाहिए, और एक आपका पासपोर्ट चाहिए। अगर आप ये 2 4 5 चीज़ें आप मेरे को प्रोवाइड कर सकते हो, आप भी अपना वीज़ा अपना ट्राई कर सकते हो दुबई से यूके का। इसी तरीके से आप शेंगन का वीज़ा भी ले सकते हो दुबई से। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं दुबई से यूके का, तो शायद आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी, क्योंकि मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। आपको 10-20 लाख खर्चने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी एजेंट्स मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि आपको दुबई 3 महीने रोकेंगे, दुबई से आपको शेंगन भेजेंगे या यूके भेजेंगे। वो बेसिकली यही काम करते हैं, वहाँ पे उनका सेविंग अकाउंट खोलते हैं। सेविंग अकाउंट खोलने के बाद उनके अकाउंट में सैलरीज डलवाई जाती हैं, उनके अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं। उसके बाद फिर वो वहाँ से नॉर्मल वीज़ा फाइलिंग करके दुबई से यूके का, शेंगन का या किसी और कंट्रीज़ का वो वहाँ से वीज़ा लेते हैं। तो ये काम अगर आप दुबई में ऑलरेडी हो तो आप ये खुद भी कर सकते हो। आपको 15-20 लाख 10 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 हज़ार 20 हज़ार अगर कोई एजेंट आपसे ले रहा है वीज़ा फाइलिंग का, वो जस्टिफाई होती है चीज़, क्योंकि कवर लेटर है, आइटनरीज हैं, फाइल आपकी रेडी करनी है, 3-4-5 दिन आपकी फाइल पे मेहनत करनी है, तो इतना वो डिजर्व करते हैं। देखो, अगर आपको बोले कि 10 लाख ले लूंगा, 15 लाख ले लूंगा, मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा सही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉमिनल फीस दे के वीज़ा फाइलिंग करवा के भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो जुड़े रहिए ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ।